आर्मी चीफ की वाज़ेह हिदायत, स्मगलिंग में मुलव्विस एहलकारों का कोर्ट मार्शल होगा। अफगान तिजारत के नाम पर ट्रेडिंग कम, स्मगलिंग ज़्यादा हो रही थी। स्मगलिंग में मुलव्विस कोई कितना ही बाअसर हो, किसी को नहीं छोड़ेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी कहते हैं स्मगलिंग में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है। ये कहना गलत होगा कि स्मगलिंग में सिक्योरिटी फोर्सेस मुलव्विस नहीं थीं, क्योंकि स्मगलिंग ऊंटों पर नहीं बल्कि ट्रकों पर हो रही थी। डॉलर को इसकी असल कीमत पर लाने के करीब पहुंच गए। डॉलर के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस अफराद के खिलाफ 167 मुकदमात दर्ज किए गए। हुकूमत ने गंदम, चीनी, यूरिया और पेट्रोलियम की स्मगलिंग को रोका। गैर कानूनी काम में मुलव्विस पेट्रोल पंप्स भी बंद कर दिए जाएंगे। सरफराज भुट्टी ने कहा नवाज शरीफ को वतन वापसी पर खुशामदीद कहेंगे। नवाज शरीफ का सियासी सरगर्मियां शुरू करना खुश आइंद है। लीगी कायद की वापसी पर कानून के मुताबिक अमल होगा। तस्वीर के बाद तकरीर भी सिर्फ नवाज शरीफ की। नून लीगी कायद की वापसी पर जलसे की हिकमत अमली तब्दील। मीनार पाकिस्तान जलसे में नवाज शरीफ के अलावा किसी रहनुमा का खिताब नहीं होगा। वो पार्टी का बयानिया आवाम के सामने रखेंगे। लीगी कायद ने लंदन से पाकिस्तान के लिए टिकट बुक करा लिया। 21 अक्टूबर को अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे। नवाज शरीफ निजी एयरलाइन के जरिए अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शाम 6:25 पर लैंड करेंगे। दूसरी जानिब नून लीग के शादरा जलसे में ज्यादा लोग ना निकलने पर पार्टी क़यादत का इज़हार बरहमी। मरियम नवाज भी तवक्को से कम अफराद पर मकामी क़यादत से नाखुश हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी से निगरान हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, मुर्तज़ा सुलगनी ने वाज़ेह कर दिया। निगरान वज़ीर इत्तलात कहते हैं मौलाना फजल रहमान एक बड़ी जमात के रहनुमा हैं। उनका बयान इलेक्शन कमीशन ने देख ही लिया होगा, वही मुनासिब जवाब भी देंगे। इंतखाबात के इनेकाद की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की अहम मुआवनत करेंगे। गिले शिकवे खात्म, शाहिद हाकान अब्बासी लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ से मुलाकात में अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। शाहिद हाकान अब्बासी दोबारा पार्टी में फाल किरदार अदा करेंगे। ज़राए का दावा, शाहिद हाकान चंद रोज से नून लीग की पॉलिसियों पर तनकीद कर रहे थे, नई पार्टी के क़याम की बातें कर रहे थे। क्या हालिया मुलाकात से इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे? नजरें लंदन पर लग गईं। हर सियासतदान के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप मुल्की मुफाद के खिलाफ बात करें। हल्का बंदियों पर किसी को एतराज होगा तो इलेक्शन कमीशन से रजू करेगा। यूसुफ रजा गिलानी की मुल्तान में मीडिया टॉक। नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक सवाल पर जवाब देने से गुरेज। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा जनवरी में इंतखाबात पर एतराज सिर्फ मौलाना फजल रहमान ने उठाया है और किसी को एतराज नहीं। सिर्फ सियासतदान निशाने पर पसे पर्दा हुक्मरानी कोई और करता है। खित्ते में सिर्फ पाकिस्तान पर आलमी दबाव है। 3 बरसों में पाकिस्तान को IMF के हाथों बेच डाला गया। मौलाना फजल रहमान का खुशाब में जलसे से खिताब, रोज IMF डंडा लेकर खड़ा हो जाता है। डॉलर की कीमत से हमारे मुल्क का माफिया फायदा हासिल कर रहा है। चेयरमैन PTI को भी निशाने पर रखा। हमें आज़ादी के नाम पर गुलामी नहीं चाहिए। एक खुद मुख्तार पाकिस्तान की आगे लेकर जाना है, जिसके लिए सबको मिलकर सोचना होगा। अवाम पर फिर बिजली गिरा दी गई। बिजली ₹3.28 फी यूनिट मजीद महंगी। इजाफे का इत्तलाक कि इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर में बिजली सारिफीन पर होगा। अप्रैल ता जून 2023 सेमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी की गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली सारिफीन से 6 माह में इजाफी वसूलियां की जाएंगी। चेयरमैन PTI को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ। जमानत की 9 दरखास्तें मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला सुना दिया। सेशन कोर्ट ने 6 इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत ने 3 जमानतें मुस्तरद की। चेयरमैन PTI की ट्रायल कोर्ट में जमानत की 9 दरखास्तें बहाल। अदालती फैसले में कहा गया जमानत की तमाम दरखास्तें ट्रायल कोर्ट में बहाल समझी जाएं।
साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 4 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कुनैन ने नोटिस जारी कर दिया। लिखा, चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल में कैद हैं। गवाहान के बयानात मुल्जिमान को नोटिस जारी करने के लिए काफ़ी हैं। दोनों की अदालत पेशी के हवाले से सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी किया जाता है। दूसरी जानिब साइफर केस में पीटीआई सरबराह की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का इंदिया। चीफ जस्टिस सामिर फारूक ने रिमार्क दिए, अदालत दरख्वास्त जमानत पर फैसला लिखेगी तो वो पब्लिक होगा। FIA प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल को पब्लिक नहीं किया जा सकता। साइफर का कोड ऑफ कंडक्ट बता दें, इस दस्तावेज को डी कोड कौन करेगा। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह के खिलाफ नजरसानी दरखास्त खारिज। चीफ जस्टिस शरीयत कोर्ट इकबाल हमीदुर रहमान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में भी गैर शरई निकाह केस की समाअत मुअज़्ज़िज़ जज ने इस्तफ्तार किया। इल्ज़ाम है कि गलत निकाह की वजह से दोबारा निकाह किया गया। क्या आप तस्लीम करते हैं कि इद्दत में निकाह हुआ? वकील ने दलाइल दिए, जिसने इल्ज़ाम लगाया उसने साबित करना है कि इद्दत में निकाह हुआ है। मुसीबतों में घिरे पाकिस्तान पर खौफनाक ज़ल्ज़ले का खतरा। बलोचिस्तान में आइंदा चंद रोज़ में 6 या इससे ज़्यादा शिद्दत का ताकतवर ज़ल्ज़ला आ सकता है। डच साइंसदान फ्रैंक होगर बैट का दावा। सोलर सिस्टम जियोमेट्री सर्वे के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ में चमन फॉल्ट लाइन खतरनाक ज़ल्ज़ले से लरज़ उठेगी। पाकिस्तानी कोपेमाओं का बड़ा एजाज। सरबाज खान ने चीन में वाक़े दुनिया की 6ठी बुलंद तरीन चोटी श्वेबो सर कर ली। सरबाज खान 8000 मीटर से बुलंद तरीन 13 चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी कोपेमा बन गए। नाइला कियानी चुआवियों को सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून कोपेमा। जिस तरह सरकारी स्कूल चलाए जा रहे हैं, बेहतर है बंद कर दें। सरकारी स्कूलों की हालत इंतहाई ख़राब है। स्कूलों में पानी दस्तयाब नहीं है। सूबे भर में असासा की कमी को पूरा करना होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। कहते हैं, एक स्कूल का दौरा किया तो पता चला 60 में से 35 टीचर्स इलेक्शन ड्यूटी पर हैं। निज़ाम तालीम ऐसे नहीं चलेगा। अफसरान को सब अच्छा के राग अलापने के बजाय दफ्तरों से बाहर निकलना पड़ेगा। कराची में तालीमी निज़ाम का अल्लाह ही हाफिज, पैसे दो और नंबर लो। मैट्रिक इम्तिहान पास करने का नया फार्मूला। कराची के मैट्रिक इम्तिहानात के नताज में मुबैना बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। ज़्यादा रकम देने वाले 407 तलबा को 999 नंबर दिए गए। कम रकम देने वाले एजेंटों के 885 उम्मीदवारों को 888 नंबर दिए गए। क्या इदारों का नजरसानी दरखास्तें वापस लेने का फैसला आज़ादाना है? फैजाबाद धरना नजरसानी केस में सुप्रीम कोर्ट का इस्तफसार। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हुक्मनामे में लिखा, कुछ दरखास्त गुजारों की अदम हाजिरी पर उन्हें एक और मौका दिया जाता है। अदालत ने मुशाहिदा किया, कुछ लोगों ने अवामी सतह पर कहा है कि उन्हें मालूम है कि क्या हुआ। जिन फरीकैन को अदालती फैसले पर एतराज़ात हैं वो अदालत पेश हो सकते हैं। केस की मजीद समाअत 1 नवंबर को होगी। रुपए की कदर में इजाफा, डॉलर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 98 पैसे सस्ती 286 रुपए 76 पैसे की हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 286 रुपए 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तानी रुपया सितंबर 2023 के दौरान दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी करने वाली करेंसी बन गई। सोने की कीमतों में भी सितंबर के आखिरी हफ्ते में मुसलसल दूसरे सेशन में नुमाया कमी रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 349 पॉइंट्स का इजाफा 46,627 की सतह पर बंद। मुल्क में महंगाई की शरह 31.4% तक जा पहुंची। प्याज 40, दाल मसूर 20, सब्जियां 11% तक रिकॉर्ड महंगी। चीनी 10%, पेट्रोलियम मसनूआत, कम्युनिकेशन आलात, घरों के किराए बढ़े। रवा साल गंदम की बनी अशिया 49, मशरूबात 46, खुश्क दूध 40% महंगा हुआ। मुल्क गिर इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। निगरान वजीर आजम काकड़ ने
बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं 3.5 लाख पोलियो वर्कर्स मुल्क भर में 44 मिलियन बच्चों को कतरे पिलाएंगे। पोलियो के खिलाफ जंग का मकसद मूजी मर्ज से बच्चों को बचाना है। कराची में कानून नाफिज करने वाली इदारों की कार्रवाई। मौलाना ज़ियाउर रहमान के 4 काबिल गिरफ्तार, जुबैर, यासीन और हक नवाज शामिल। मुलजिमों ने 12 सितंबर को दौरान डकैती मज़ाहमत पर मौलाना ज़ियाउर रहमान को कत्ल किया था। पामी ने निजी मेडिकल कॉलेजेस से मुताल्लिक सेंटर इंडिकेशन पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया। सेक्रेटरी पामी आफ्ताब महमूद कहते हैं महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की एडमिशन पॉलिसी की कानूनी हैसियत नहीं है।